जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल सनातन स्तुति सुनीता में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सफला अर्थात सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाली एकादशी। तो इस दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विधि विधान से करते हैं, तो इतना मात्र करने से ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है और हर कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति भी हो जाती है। जीवन सफल हो जाता है। सफला एकादशी का व्रत धारण करने से ऐसा शास्त्रों का कथन है, तो इस दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं तो यह अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। परंतु किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते तो भी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है ये एकादशी की तिथि और इस दिन आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, मंत्रों का जप करें, सात्विक भोजन करें, आचार विचार व्यवहार शुद्ध रखिए, विश्वास करें, बिना व्रत किए भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पौष मास की सफला एकादशी के बारे में। सफला एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। आज के दिन आपको किस प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि व्रत करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल भी हमें प्राप्त हो और बिना व्रत किए भी अगर पूजा आराधना कर रहे हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। इसके लिए एकादशी पर विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छा लगने पर सब्सक्राइब जरूर करें। एकादशी की तिथि कब प्रारंभ और कब समाप्त हो रही है? देखिए, पंचांग के अनुसार पौष मास की सफला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 25 दिसंबर को रात्रि में 10:02 पर और समाप्त हो रही है 27 दिसंबर को रात्रि में 12:04 पर। तो यूं कहें कि 26 दिसंबर को देर रात्रि यानी कि 12:04 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। तो एकादशी का व्रत हमेशा हम सूर्योदय कालीन तिथि में धारण करते हैं और सूर्योदय कालीन एकादशी हमें प्राप्त हो रही है 26 दिसंबर 2024 को और 26 दिसंबर को गुरुवार है। तो इस बार सफला एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे 26 दिसंबर 2024 गुरुवार को। अब देखें, जैसा कि गुरुवार का दिन है और आपको ज्ञात है कि गुरुवार का दिन तो विशेष रूप से श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है, तो इस दिन इस एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ संयोग लेकर आया है। 26 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:10 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:04 पर। एकादशी के दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:34 से सुबह 6:02 तक और अमृत काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 8:02 से सुबह 10:07 तक। अमृत काल में किया गया कोई भी कार्य अमृत के समान फल देने वाला माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी शुभ कार्य हम अमृत काल में करते हैं उसका पुण्य हमें कई जन्मों तक प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की। तो इस दिन आपको अभिजीत मुहूर्त प्राप्त हो रहा है दोपहर 12:06 से 12:48 तक और अभिजीत मुहूर्त में अगर आप शुभ कार्य कोई भी कर सकते हैं। और अब एक ऐसा समय जिसमें कोई शुभ कार्य आप नहीं कर सकते, तो वो आपको ज्ञात होगा कि वो राहु काल का समय होता है और इस दिन हमें राहु काल प्राप्त हो रहा है दोपहर 1:04 से दोपहर 3:06 तक। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा
आदि का सेवन ना करें। मसूर की दाल, शाक, टमाटर, ये सभी चीजें भी एकादशी व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। गाजर, मूली, बैंगन, ये चीजें भी त्याग की जाती हैं। दशमी तिथि के दिन से ही दशमी तिथि की संध्या काल में सूर्यास्त होने के बाद आप अन्न और नमक दोनों चीजें ना खाएं। नहीं भी खानी चाहिए वैसे तो, मतलब भोजन नहीं कर सकते। अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो फलाहार कर सकते हैं, फल इत्यादि ले सकते हैं। एकादशी के दिन फिर प्रातःकाल जल्दी उठें और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। फिर संभव हो पास में कोई भी नदी, पवित्र नदी हो तो वहां स्नान करें। ऐसा ना होने पर घर में आपके पास गंगा जल रखा होगा, उस गंगा जल को अपने स्नान जल में मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। शुद्ध और साफ वस्त्र धारण करेंगे, फिर भगवान सूर्य देव को जल देंगे। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आकर विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर लेंगे। व्रत का संकल्प जरूर लीजिएगा। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत का संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी हमें हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। संकल्प लेने के बाद आपका व्रत प्रारंभ होता है। इसके बाद श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें, पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें और अपनी इच्छा के अनुसार ऋतुफल जो भी आपके पास उपलब्ध हो भगवान श्री विष्णु को भोग स्वरूप अर्पित करें। जो भी आप भोग लगाते हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। लेकिन आज यानी कि जब भी एकादशी के दिन हो उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, तो एक दिन पहले से तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लें। एकादशी के दिन उसी का प्रयोग आप पूजा में कर सकते हैं। विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के बाद आप उनकी आरती कर लें और पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस प्रकार से मंत्र का जप करते रहिए। जो भक्त व्रत धारण करते हैं दिन में फलाहार कर सकते हैं। कोई सा भी फल इत्यादि लेकर और जूस पीकर, फलों का रस पीकर, चाय लेकर आप व्रत धारण करते हैं। आप चाहें तो निर्जल भी ये व्रत धारण कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पे निर्भर करता है। शाम के समय फिर विधि विधान से श्री हरि विष्णु जी की पूजा करेंगे। एक चीज का आपको ध्यान रखना होता है, एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें मिलता है। शाम को जब हम पूजा कर रहे हैं तो उस समय ऐसा एक दीपक जला लें जो पूरी रात जलता रहे। दीपक में इतना पर्याप्त घी डाल दीजिए कि एकादशी का व्रत का जब पारण हो, द्वादशी में जो किया जाता है, यानी कि अगले दिन सुबह आप जल्दी उठकर स्नान कर लें और फिर भगवान श्री विष्णु की पूजा और सूर्यदेव को जल देने के बाद दान की सामग्री निकाल लें, या फिर आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं। इसके बाद आप स्वयं भी शुभ मुहूर्त में ही व्रत अपना खोल सकते हैं। अब बात करें कि एकादशी के पारण का समय हमें कब मिल रहा है, कब उसका मुहूर्त है। देखिए, द्वादशी में व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी प्रारंभ हो रही है 27 दिसंबर को रात्रि 12:04 से और समाप्त होगी 28 दिसंबर को सुबह 2:26 पर। और हरिवासर की समाप्ति के बाद ही एकादशी के व्रत का हम पारण करते हैं। लेकिन इस बार हरिवासर सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगा, मतलब 27 दिसंबर को सूर्योदय होने से पहले हरिवासर समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है आपको, आप अपना व्रत खोल सकते हैं। सूर्योदय के बाद पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 7:01 से सुबह 10 बजे तक। एकादशी का व्रत जिनको भी खोलना है वो इस शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलें। शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत नहीं खोलते तो आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल आपको नहीं मिलता। इसलिए व्रत करते हैं तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारे चैनल पर अपलोड की गई ये सारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं और आपके लिए उपयोगी भी होती हैं। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि पौष का महीना यानी कि खरमास का महीना चल रहा है, तो इस महीने में क्या चीज़ें करना वर्जित है, क्या चीज़ें करना लाभदायक है और क्या हम नई वस्तुएं खरीद सकते हैं, नए कपड़े खरीद सकते हैं, पहली बार मायके जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं तो जाना चाहिए, विदाई कर सकते नहीं। इस तरह की बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मैंने खरमास की वीडियो में दिए हैं। अगर आपके कोई भी संशय है तो आप वीडियो जाकर सुन सकते हैं और मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कर दूंगी। और तब तक के लिए राधे राधे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।